Hello students, my today's topic is verb and kinds of the verb. What is a verb and how many kinds of the verb? Today we will discuss it. Before this one, I have submitted a number of videos on grammar topics, and this topic will be divided in three or more than three parts. You will have to watch every video so that you will understand better what is the verb, kinds of the verb, and the most important one, modal auxiliary verbs. तो बच्चों, आज हम सबसे पहले वर्ब क्या है, इसकी परिभाषा कैसे हम इसको परिभाषित कर सकते हैं, इस बात के पे चर्चा करेंगे. तो व्हाट इज अ वर्ब? अ वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग. दूसरे शब्दों में हम इसको परिभाषित कर सकते हैं, अ वर्ब इज अ डूइंग वर्ड. हिंदी में यदि हम इसकी परिभाषा की बात करते हैं तो वह शब्द जिससे किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं. अर्थात जिन शब्दों से हमें कार्य को करने का बोध होता है उसे हम क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं. Here I have given some examples. In the first sentence, the boys are eating food. Are and eating, both words are underlined. Both are verbs. यहाँ पर आपने देखा है कि the boys are eating food. तो यहाँ पर क्या हो रहा है? are और eating को अंडरलाइन किया गया है. ये दोनों ही क्रिया का बोध कराते हैं. दूसरा शब्द है अदिति लाफ्स. अदिति हंसती है. तो यहां पर लाफ्स शब्द से हमें क्रिया का बोध हो रहा है. तीसरे वाक्य में हमने देखा कि आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. हियर कैन एंड सॉल्व बोथ वर्ड्स आर अंडरलाइंड. कैन और सॉल्व को अंडरलाइन किया गया है, अर्थात ये दोनों ही क्या है? आपके वर्ब हैं. हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के शब्दों को हमने तीन एग्जाम्पल्स के माध्यम से दिखा रखा है. आर एक वर्ब है, ईटिंग एक वर्ब है, लाफ एक शब्द वर्ब है और कैन और सॉल्व वर्ब हैं. तो ये अलग अलग शब्द जो हैं अलग अलग प्रकार के वर्ब्स का कार्य करते हैं. तो आपको ध्यान रखना है कि जब कभी भी हम क्रिया की बात करते हैं तो क्रिया जिस शब्द से कार्य का करना या होना पाया जाता है. अर्थात हिंदी में यदि हम बात करें, यदि कार्य के करने या होने का बोध हमें किसी शब्द से होता है तो उसे हम वर्ब कहते हैं. ये हमने आपको परिभाषा के तौर पर बताया है. सामान्य तौर पर शब्दों के अंत में जब ना आता है तो वहां पर हमें कार्य का ही बोध होता है, जैसे खेलना, पढ़ना, लिखना, नहाना, धोना, घूमना, सोना, लड़ना, पढ़ना, जाना, आना. ये सारे शब्द आप देखेंगे कि हर शब्द के अंत में लगभग ना शब्द आता है. तो जिनसे कार्य का होना पाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं. इसके बाद हम बात करते हैं कि वर्ब होता कितने प्रकार का है, क्रिया कितने प्रकार की होती है. हाउ मेनी काइंड्स ऑफ द वर्ब. जनरली बुक्स में हमको दिखाई देता है कि क्रिया जो है ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, इस तरह से आपको दिया रहता है. लेकिन सामान्य तौर पर जब हम बात करते हैं तो क्रिया कितने प्रकार की है? तीन प्रकार की है. देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ द वर्ब. द फर्स्ट वन इज एक्शन वर्ब, द सेकंड वन इज लिंकिंग वर्ब and the third one is auxiliary verb. Now we will divide action verb in two parts, transitive verb and intransitive verb. Linking verb has no part and auxiliary verb is also divided in two parts, primary auxiliary verbs and modal auxiliary verbs. So we will discuss all these verbs in sequence. The first one is action verb, and action verb is divided in two parts, transitive and intransitive verb. What is a transitive verb? What is a transitive verb? A verb which requires an object after it to complete its sense
इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। अर्थात जिस क्रिया के अर्थ को पूर्ण करने के लिए उसे पूरक की आवश्यकता पड़ती है, ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है, उसे हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया। हिंदी में हम इसको सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक, कर्म सहित, ऑब्जेक्ट सहित। वर्ब हैविंग एन ऑब्जेक्ट, हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि वर्ब हैविंग एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। अर्थात ऐसी क्रिया जिसका एक कोई ऑब्जेक्ट हो उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको दिखाया गया है, आई रीड अ बुक। हियर रीड इज अ वर्ब। आपने देख रहे हैं अपने सामने से, रीड क्या है, एक क्रिया है, लेकिन क्या पढ़ रहा है, अ बुक, एक पुस्तक। तो यहां पर अ बुक जो है ऑब्जेक्ट है। ऐसे ही सीता सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग, सीता सिंग्स अ सॉन्ग, सीता क्या करती हैं, एक गीत गाती हैं। तो सिंग्स वर्ब है और अ सॉन्ग इसका ऑब्जेक्ट है। अब आप में से बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि ऑब्जेक्ट होता क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, किसे हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। हम सब्जेक्ट भी बोलते हैं, ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। तो यहां पर हम अगर बात कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, ऑब्जेक्ट प्रेडिकेट का एक हिस्सा है। तो ऑब्जेक्ट किसे हम बोलेंगे ये हमें जानना है। तो ऑब्जेक्ट वह है जिस पर कि क्रिया का प्रभाव पड़ता है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। यदि सिंपल से एग्जांपल के तौर पर हम इसको देखते हैं, बहुत सिंपल से एग्जांपल के तौर पे, यदि सपोज कीजिए आपने किसी को शाबाशी देने के लिए उसकी पीठ को थपथपाया, तो यू स्लैप्ड ऑन द बैक ऑफ समवन टू से हिम वेरी गुड, व्हाट हैपेंड। आप तो उसको शाबाशी दे रहे हैं, उसकी पीठ थपथपा रहे हैं, काम क्या हो रहा है, थपथपाने का हो रहा है, लेकिन उस थपथपाने से उसकी पीठ पर जो प्रभाव पड़ रहा है वही क्या है, ऑब्जेक्ट है। और ये ऑब्जेक्ट दो प्रकार का होता है, उसको हम बाद में फिर डिफाइन करेंगे आगे चलकर। तो दूसरा है आपका इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है, अ वर्ब विच डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस बट मेक्स गुड सेंस बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब। अर्थात ऐसी क्रिया जिसे अपना अर्थ पूर्ण करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, अपितु वह स्वयं ही अपने अर्थ को पूर्ण कर लेती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं, अकर्मक क्रिया। दूसरे शब्दों में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, वर्ब विदाउट एन ऑब्जेक्ट, वर्ब विदाउट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। हियर द गर्ल स्माइल्ड, स्माइल्ड इज अ वर्ब। लड़की मुस्कुराई, मुस्कुराना, वी डोंट नो व्हाई एंड हाउ शी स्माइल्ड, बट शी स्माइल्ड, द गर्ल स्माइल्ड, लड़की मुस्कुराई। अब क्यों मुस्कुराई, किसको देख के मुस्कुराई, मुस्कुराई कि नहीं मुस्कुराई, या किस पर मुस्कुराई, ये हमें कुछ भी मालूम नहीं है। केवल मुस्कुराने से उसका अर्थ क्या हो जा रहा है, पूर्ण हो रहा है। ऐसे आई स्लीप, मैं सोता हूं, मैं सोता हूं। अब दिन में सोता हूं, शाम को सोता हूं या सुबह सोता हूं, ये कुछ भी इसमें क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी अर्थ इसका पूर्ण है। तो ये ऐसी क्रियाएं क्या कहलाती हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि तीसरी प्रकार की क्रिया क्या है, लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब, इसे हम बोलते हैं वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। अर्थात ऐसी क्रियाएं जिसका प्रेडिकेट पार्ट बिना कंप्लीमेंट के, बिना पूरक के अधूरा रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। देखिए यहां पर हमने परिभाषा दे रखी है, वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन यूजुअली नीड अ कंप्लीमेंट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। अर्थात ऐसी क्रिया जिसका अर्थ पूर्ण करने के लिए पूरक की आवश्यकता होती है उसे लिंकिंग वर्ब या वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन कहते हैं। सपोज ये पहला एग्जांपल मैंने आपके लिए इधर दे रखा है जिससे आपको क्लियर समझ में आएगा। टेवी इज, टेवी है, क्या है टेवी, व्हाट इज टेवी, वी डोंट नो। टेवी क्या है, किसी के बकरी का नाम है, किसी के बच्चे का नाम है, किसी इंसान का नाम है, किसी जानवर का नाम है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। टेवी क्या है, वी डोंट नो, हमें कुछ भी नहीं मालूम है। लेकिन इसके नीचे हमने आंसर के तौर पर लिखा हुआ है टेवी इज अ कैट। टेवी क्या है, एक बिल्ली का नाम, बिल्ली है। अर्थात टेवी किसका नाम है, बिल्ली का नाम है। तो इज जो यहां पर है ये कैट और टेवी को जोड़ने का काम कर रही है, लिंक करने का काम कर रही है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं,
लिंकिंग वर्ब कहते हैं। इसी तरह से द स्काई ग्रू, अगर हम डार्क को थोड़ी देर के लिए यहां पर से हटा देते हैं, थोड़ी देर के लिए हम डार्क को जो है कवर कर देते हैं, सपोज कीजिए इसको हमने कवर कर लिया है कि डार्क शब्द यहां पर नहीं है, तो हमने लिख दिया द स्काई ग्रू, आसमान हुआ। क्या हुआ? आसमान। क्या द स्काई इज फॉलिंग जो स्टोरी है ऐसा हो रहा है? कुछ भी नहीं बता। लेकिन जब हम जैसे ही हमारा डार्क शब्द यहां पर आता है तो इसका अर्थ कंप्लीट है। वन वी यूज डार्क हियर द मीनिंग ऑफ ग्रू इज कंप्लीट, सो ग्रू इज हियर लिंकिंग वर्ब। द स्काई ग्रू डार्क, रोजेस स्मेल स्वीट, कैसी सुगंध है रोजेस की? स्वीट सुगंध है। अंजलि बिकेम, अंजलि बन गई। क्या बनी अंजलि? अंजलि टीचर बनी, इंजीनियर बनी, डॉक्टर बनी, शॉपकीपर बनी, वी डोंट नो, जब तक कि हम यहां पर क्या नहीं लिखते हैं, डॉक्टर नहीं लिखते हैं। अर्थात अंजलि बिकेम अ डॉक्टर। हियर बिकेम इज ऑल्सो अ लिंकिंग वर्ब और वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। सिमिलरली द बॉय सीम्स टायर्ड, सीम्स इज हियर लिंकिंग वर्ब। तो मैंने नीचे आपको क्लियर करने के लिए एक नोट लगाया हुआ है। यूजुअली सच काइंड्स ऑफ वर्ब्स एक्सप्रेसेस द आइडिया ऑफ बीइंग, बिकमिंग, सीमिंग, अपीयरिंग। तो ये इस प्रकार के सेंस जो शब्द हम प्रकट करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? लिंकिंग वर्ब्स बोलते हैं। तो लिंकिंग वर्ब्स आपको समझ में आया होगा कि लिंकिंग वर्ब क्या है, जिनका अर्थ पूर्ण करने के लिए हमें कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता पड़ती है, पूरक की आवश्यकता पड़ती है, उसको हम क्या बोलते हैं? लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। अगला आपका है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब, इसको हम ऑक्सिलरी वर्ब को जो हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब को क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। सहायक क्रिया इसको हम हिंदी में बोलते हैं। अब ये सहायक क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, ये इस पर हम चर्चा करेंगे अभी कि वर्ब्स व्हिच कैन बी यूज्ड टू मेक नेगेटिव क्वेश्चंस, टेंसेस एंड टू एक्सप्रेस द मूड इज कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब। ऐसी क्रियाएं जो नकारात्मक, प्रश्नवाचक या टेंस बनाने में अथवा मूड एक्सप्रेस करने में, हमारे मनोभाव एक्सप्रेस करने में सहायक होती हैं, उन्हें हम ऑक्सिलरी वर्ब्स बोलती हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। सामान्य तौर पर 2 प्रकार के हम लोग देखते हैं, लेकिन हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हैं उसको 2 भागों में बांट रहे हैं। ऑक्सिलरी वर्ब 2 प्रकार की हैं, प्राइमरी एंड मॉडल। तो मॉडल को ही एक दूसरा नाम भी दिया गया है, जिसमें कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जिनको मार्जिनल वर्ब के नाम से हम जानते हैं। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी एंड मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स, 3 प्रकार की हमारी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या करती हैं? टेंस बनाने में सहायक होती हैं। इसके अंतर्गत इज, बी, डू और हैड, इन 3 वर्ब्स के हिस्से आते हैं, जिसके अंदर जैसे हमने कहा कि एक पेड़ है, पेड़ की बहुत सी शाखाएं हैं, वैसे ही बी एक पेड़ है, बी क्या है? एक पेड़ है। उस पेड़ की शाखाएं हैं इज, एम, आर, वॉज, वेयर। इनको हम सब बोलते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। डू दूसरा पेड़ है प्राइमरी ऑक्सिलरी के अंदर ही, वो डू के अंतर्गत आते हैं, डू, डज और डिड। और तीसरा है हैव के अंतर्गत आते हैं हैज, हैव, हैड। तो ये सभी जो क्रियाएं हैं ये टेंस बनाने में सहायक होती हैं। ये किसी मुख्य क्रिया के साथ में प्रयोग में आती हैं और टेंस बनाने में सहायक होती हैं। इनको हम बोलते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। दूसरा है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। मोडाल्स भी आजकल हम इसको बोलते हैं, मोडाल्स। तो मोडाल्स क्या है? विच एक्सप्रेसेस आवर मूड। तो ये मोडाल्स ही मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स के नाम से जाने जाते हैं। इन्हें हम अगले वीडियो में शेयर करेंगे। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स को एक वीडियो से, मॉडल्स को 2 वीडियो में बांटेंगे। तो इस प्रकार से हम इन सभी क्रियाओं को वीडियोस के माध्यम से समझेंगे। थैंक यू।